नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर किस तरह से दें। इससे पहले मैंने एक एक्सपीरियंस लेवल के लिए भी वीडियो बनाई थी जिसमें एक्सपीरियंस पर्सन को किस तरह से टेल मी अबाउट योरसेल्फ का जवाब देना चाहिए उसके बारे में मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं मेन फोकस फ्रेशर्स पे करूंगा कि फ्रेशर्स को किस तरह से आंसर देना चाहिए जब भी कोई आपसे ये चीज पूछे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें बोलनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन का। यानी कि इसमें आप अपना नेम बता सकते हो या फिर अपनी प्लेस बता सकते हो कि आप कहां से बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होता है, देन आपको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना होता है, देन आपको अपने स्किल सेट के बारे में बताना होता है। उसके बाद ऑप्शनल चीजें होती हैं कि आप बताना चाहो या ना चाहो, ये आपकी मर्जी होती है, जिसमें सबसे पहली चीज होती है अपने सॉफ्ट स्किल्स एंड देन आपकी हॉबीज। इस सब को अभी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो अभी मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि आपको पता चल जाए कि आप किस तरह से अपनी इंट्रोडक्शन दे सकते हो। जैसे कि माय नेम इज नितिन मंगोत्रा एंड आई एम फ्रॉम गुरदासपुर, पंजाब। एक और चीज ऐड करना चाहता हूं जो कि बहुत लोग गलती कर बैठते हैं कि अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन में नाम और पते के अलावा कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। कई लोग अपने फैमिली के बारे में ही बताने लग पड़ते हैं कि माय ब्रदर इज दिस, माय सिस्टर इज दिस, माय फादर एंड मदर इज दिस। उस चीजों के बारे में बताने की जरूरत नहीं होती, किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब आपसे पूछा जाता है कि आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, उस टाइम पे आपको ये सब चीजें बताने की जरूरत होती है। लेकिन अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन में अगर आपको ये सब चीजें ऐड कर दो तो ये आपके लिए ही नेगेटिव पॉइंट साबित हो जाता है और बेकार में ही इतनी ज्यादा इंट्रोडक्शन खींची चली जाती है। तो उसको जितना ज्यादा आप क्रिस्प और जितना ज्यादा आप अच्छे तरीके से सजाकर उनको बता सकते हो उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होता है। बेकार की बातों को इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड मत कीजिएगा, जैसे कि आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में ही सब कुछ बताने लग पड़ो। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब जो चीज बतानी होती है वो होते हैं आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसको इस तरह से बताना होता है कि आपकी जो लेटेस्ट चीज जो आपने की होती है, जो भी आपने डिग्री की होती है, बीटेक, बीएससी, कुछ भी, उसको सबसे पहले बताना होता है और बाद में उसके साथ साथ 12th की बात करनी है, देन उसके एंड में 10th के बारे में बताना होता है। इसको उल्टा बताना होता है, जो आपने लेटेस्ट में चीज की होती है उसको पहले और जो आपने सबसे पहले चीज की होती है उसको लास्ट में। I have done my BTech in Electronics and Communication from Guru Nanak Dev University, Amritsar by securing 8.86 CGPA. I have done my 12th from ABC College in Gurdaspur by securing 96%. I have done my 10th from ABC College in Gurdaspur by securing 92.2%. इसके बाद अब अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता सकते हो। अचीवमेंट किसी भी तरह की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये एकेडमिक ही अचीवमेंट हो, किसी भी तरह की। अगर आपने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया है, अगर आपने किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो उन सब के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो। अगर आपने TCS का NQT क्लियर किया है या फिर कोई ऐसी अचीवमेंट हासिल की है जिसके बारे में आप इस राउंड में बता सकते हो, तो आपको बताना चाहिए। जैसे कि I have secured a position in the merit list in 8th, 10th and 12th class respectively. I was a district level topper and secured 11th rank in 12th class in state board. उसके बाद जो चीज आपको बताने की जरूरत होती है वो होते हैं आपके स्किल सेट। जो भी चीजें आपको आती हैं, आपको वो सब चीजें बताने की जरूरत होती है। तो इसमें आप क्या बता सकते हो? I have great knowledge in Python and Django framework. I have a good knowledge of databases like MySQL and PostgreSQL. I have a good knowledge of the front-end technologies like React.js, Vue.js and AngularJS. I have also implemented the automation in one of my projects by using the Selenium as a WebDriver tool and Python as a scripting language. उसके अलावा आपके जो भी स्किल सेट होते हैं, जो भी आपको टेक्निकली पता होता है, इस चीज में आपको बताने की जरूरत होती है। अगर आप इसी में ही अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी लिटिल बिट एक्सप्लेन कर सकते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। प्रोजेक्ट में आप अपने ज्यादा से ज्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में ही बताएं कि आपने उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें की हैं। तो ये सब बताना एक प्लस पॉइंट की तरह काउंट होता है। लेकिन अगर आपने अभी तो कोई भी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया तो आप सिंपली इन सब चीजों के बारे में बता सकते हो कि मुझे इन सब चीजों की नॉलेज है, विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। उसके बाद जो ऑप्शनल चीजें होती हैं जिनमें आपको सबसे पहले सॉफ्ट स्किल्स के बारे में एक्सप्लेन करना होता है और उसके बाद आपको हॉबी बतानी होती है। उसमें आप क्या चीजें कह सकते हो, जैसे कि I have a good communication skills, I am a self motivated person and I can learn very quickly. तो
तो ऐसे ही आपके पास जो भी सॉफ्ट स्किल्स होते हैं आप उनके बारे में इंटरव्यू में बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी सॉफ्ट स्किल नहीं है तो इंटरनेट पर जाकर आसानी से रिसर्च कीजिए, आपको कोई ना कोई सॉफ्ट स्किल मिल जाएंगे कि किस तरह से आपको इस इंटरव्यू में बोलना होता है। लेकिन आपको सिर्फ इन्हीं चीजों पर फोकस करने की जरूरत होती है, इसके अलावा आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन में बस यही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद जो भी उनको रिक्वायर्ड होता है वो खुद ही आपसे पूछ लेते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।